आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के एक ऐसे फैसले की जो बंगाल की इकोनॉमी और फ्यूचर को लेकर काफी चिंता पैदा कर रहा है। मैं बात कर रही हूँ उस फैसले की जिसमें ममता बनर्जी सरकार ने 1993 से 2021 तक की सभी इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम्स को रेट्रोस्पेक्टिवली यानी पिछले प्रभाव से रद्द कर दिया है। तो चलिए इस फैसले को समझते हैं, इसके पीछे की वजहों को जानते हैं और देखते हैं कि इससे वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ सकता है। साथ ही सिंगूर की घटना पर भी बात करेंगे क्योंकि वो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हमें समझा सकता है कि ऐसे फैसले एक स्टेट के लिए कितने बुरे हो सकते हैं। दरअसल ममता बनर्जी सरकार ने रिवोकेशन ऑफ वेस्ट बंगाल इंसेंटिव स्कीम्स एंड ऑब्लिगेशंस इन द नेचर ऑफ ग्रांट्स एंड इंसेंटिव्स एक्ट 2025 नाम का बिल पास किया है। इस बिल के तहत 1993 से 2021 तक की सभी इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम्स को रद्द कर दिया गया है और ये कैंसिलेशन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी कि पिछले प्रभाव से लागू होगा। इसका मतलब है कि जो कंपनियां पहले से इन स्कीम्स के तहत फायदा ले रही थी या जिन्हें फ्यूचर में इसके फायदे मिलने थे, उन्हें अब ये फायदे नहीं मिलेंगे। जिस पर सरकार का कहना है कि ये फैसला राज्य के फाइनेंशियल बर्डन को कम करने और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए सोशल वेलफेयर स्कीम्स पर फोकस करने के लिए लिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फैसला राज्य के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सही है? उसके लिए पहले ये समझना जरूरी है कि रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव फैसले क्या होते हैं। प्रोस्पेक्टिव फैसले फ्यूचर के लिए लागू होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई नई टैक्स पॉलिसी बनाई जाती है तो आमतौर पर वो फ्यूचर से लागू होती है, यानी कि आपकी पुरानी ट्रांजैक्शंस पर इसका असर नहीं पड़ता। ये स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी इंश्योर करता है। वहीं रेट्रोस्पेक्टिव फैसले पिछले प्रभाव से लागू होते हैं, यानी कि वो पास्ट एक्शंस या इवेंट्स पर भी लागू होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई नया कानून बनाया जाता है और उसे 2025 से लागू कर दिया जाता है तो वो 2025 से पहले की एक्टिविटीज पर भी असर डाल सकता है। लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने ये फैसला रेट्रोस्पेक्टिव लिया, यानी कि पुरानी स्कीम्स को भी कैंसिल कर दिया, जो कि कंपनियों के लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। प्रोस्पेक्टिव फैसला लेना ज्यादा बेहतर होता क्योंकि इससे कंपनियों को समय मिलता कि वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से आगे बढ़े और स्टेट की इकोनॉमी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। और इस फैसले का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इससे इन्वेस्टर्स का विश्वास टूटेगा। जब कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है तो वो सरकार की पॉलिसीज पर भरोसा करती है, लेकिन जब सरकार अपनी ही पॉलिसीज को रेट्रोस्पेक्टिवली बदल दे तो कंपनियों को लगता है कि यहाँ पर उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, डालमिया और बिरला ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियां जो वेस्ट बंगाल में इन्वेस्ट कर रही थी, उनको इस फैसले से करीब 430 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। डालमिया भारत ने तो पहले ही कहा है कि उन्हें 236 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ये कंपनियां अब कलकत्ता हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दे रही हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके अलावा 2011 से अब तक वेस्ट बंगाल से करीब 6,600 कंपनियां जा चुकी हैं, जिसमें 110 लिस्टेड कंपनियां भी शामिल हैं। हालांकि ये संख्या थोड़ी ज्यादा बताई गई है, लेकिन सच ये है कि कई कंपनियां राज्य छोड़ चुकी हैं और ये फैसला और कंपनियों को भी जाने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकता है। वहीं जब कंपनियां किसी स्टेट को छोड़ती हैं तो नौकरियां जाती हैं। वेस्ट बंगाल में पहले से ही बेरोजगारी की दर 7% है, जो नेशनल एवरेज से ज्यादा है। अगर और कंपनियां चली गई तो नौकरियों की संख्या और कम होगी और राज्य की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा। इसके अलावा जब इन्वेस्टर्स स्टेट में नहीं आएंगे तो नई इंडस्ट्रीज नहीं बनेंगी और स्टेट की इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुक जाएगी। ये लंबे समय में वेस्ट बंगाल को बाकी स्टेट से पीछे छोड़ सकता है, जहां पर इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जारी है। वहीं अब बात करते हैं सिंगूर की, क्योंकि वो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हमें समझा सकता है कि ऐसे फैसले कितने बुरे हो सकते हैं। 2006 में उस समय की वामपंथी सरकार ने टाटा मोटर्स को सिंगूर में एक कार फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन दी थी, लेकिन ममता बनर्जी जो उस समय विपक्ष में थी, उन्होंने किसानों के हक की बात करके इस प्रोजेक्ट का विरोध किया। नतीजा ये हुआ कि टाटा मोटर्स ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया
और वेस्ट बंगाल को एक बड़ी इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी खोनी पड़ी। सिंगूर के इस इंसिडेंट ने वेस्ट बंगाल को बिजनेस अनफ्रेंडली स्टेट की बुरी इमेज दी और कई कंपनियां राज्य से जाने लगी। अब ये नया फैसला उस इमेज को और मजबूत कर सकता है। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी सरकार ने ये फैसला शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिलीफ और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखकर लिया है। प्रोस्पेक्टिव फैसला लेना ज्यादा लॉजिकल और स्टेबिलिटी को इंश्योर करने वाला होता, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव फैसले से सरकार अभी के फाइनेंशियल बर्डन से छुटकारा पाना चाहती थी। हालांकि ये फैसला लॉन्ग टर्म में राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है और इन्वेस्टर्स का विश्वास टूट सकता है। अगर सरकार ने स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की होती और एक फेस्ड अप्रोच अपनाई होती तो ये ज्यादा बेहतर होता। ममता बनर्जी सरकार 2026 के विधानसभा चुनावों की ओर देख रही है। रेट्रोस्पेक्टिव फैसला लेकर सरकार शायद वोट बैंक पॉलिटिक्स पर फोकस कर रही हो, जहां मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को फायदा पहुंचाना प्रायोरिटी है। ये फैसला शायद वोटरों को खुश करने के लिए लिया गया हो, भले ही इससे लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को नुकसान हो, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म स्टेट इकोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज करना है, जो कि सही नहीं है। स्टेट की ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों को ध्यान में रखना चाहिए, ना कि सिर्फ चुनावी फायदे को। दोस्तों, ये फैसला वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा खतरा है। ये राज्य को पीछे धकेल सकता है और लोगों की जिंदगियों पर बुरा असर डाल सकता है। ममता बनर्जी सरकार को चाहिए कि वो इस फैसले पर फिर से सोचे और एक ऐसा रास्ता निकाले जो स्टेट की ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों को इंश्योर करे। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको इस फैसले के बारे में क्या लगता है और अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो आपको इसका क्या असर महसूस हो रहा है। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।